तो कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट। आज सेकंड लेक्चर है एनसीईआरटी सीरीज़ का। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? तो फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स देखा था, मोशन क्या होता है, ठीक है, पोजीशन क्या होता है, पोजीशन चेंज क्या होता है, पाथ लेंथ क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। और ये सारा जो भी पैरामीटर चेंज हो रहा है, जब जो भी पैरामीटर हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस और पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी हमने देखा था ऑलरेडी। ओके, आज हम लोग देखेंगे कि जब भी ये मोशन हो रहा है तो मोशन हम लोग कितने तरीके से पढ़ सकते हैं, मोशन का मतलब क्या है, और मोशन हो रहा है तो क्या क्या पैरामीटर फर्दर इसमें इंक्लूड होगा। ओके, तो जैसे अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन के बारे में। तो मोशन को हम लोग दो तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली मोशन दो तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। एक मोशन जो होगा वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये यूनिफॉर्म मोशन क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बात कर लेते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है, जो सिंपल या जो डेली लाइफ का जो मोशन होता है जनरली, उसको हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि अगर हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी सपोज मान लो कि अगर हम लोग ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो कैसे जाएंगे, तो मान लो कि अगर मेरा इंस्टीट्यूट दूर है तो हम लोग क्या करेंगे, या तो साइकिल से जाएंगे या फिर बाइक से जाएंगे या फिर स्कूटी से कुछ या फिर बस से जाएंगे। तो अगर हम लोग उसको उसके मतलब सारे फिनोमेना को अगर हम कंसिडर करें या फिर हम लोग सोचें, तो देखो क्या हो रहा है। आप घर से निकल के जाते हो, ऑटो लेते हो, तो ऑटो में बैठते हो तो ऑटो स्टार्ट होता है, उसके बाद क्या करता है, और धीरे धीरे ऑटो चलता है। तो ऑटो पहले स्टार्ट होता है, इसका मतलब क्या होता है, पहले से रुका हुआ होता है, इंजन स्टार्ट होता है, उसके बाद चलता है, यानी उसका इनिशियल पोजीशन, इसका इनिशियल सिचुएशन क्या है, रेस्ट में है। उसके बाद वो चलना स्टार्ट होता है। जब चलना स्टार्ट होता है तो ऑटो में एक्सीलरेटर दबाते हैं। तो एक्सीलरेटर दबाने का मतलब ये होता है कि ऑटो का स्पीड क्या होता है, अप होता है, यानी स्पीड बढ़ता है। और धीरे धीरे बढ़ते 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 क्या होता है कि कोई पॉइंट आता है जिसमें ऑटो ड्राइवर जो होता है वो अपने ऑटो को क्या करता है, एकदम स्मूथली चलाता है। स्मूथली चलाने का मतलब ये है कि एक कांस्टेंट स्पीड में चलाता है, ठीक है, यानी आराम से वो चलते रहता है। अब उसका स्पीड चेंज नहीं करता है, यानी स्पीड चल रहा है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आपका इंस्टीट्यूट करीब आता है तो अब वो क्या करता है, ब्रेक मारना स्टार्ट करता है। तो ब्रेक मारना स्टार्ट करता है तो धीरे धीरे अब उसका स्पीड क्या होता है, डाउन होता है। तो जो एक्चुअल और नॉर्मल जो केसेस होता है वो यही होता है, और इस केस को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि ऑटो को स्टार्ट किया जाता है, उसको एक्सीलरेट कराया जाता है, उसके स्पीड को चेंज कराया जाता है और फिर उसके स्पीड को चेंज करके रोका भी जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल केसेस है। तो इसको अभी हम जो पढ़ेंगे हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़े। अभी जो मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो यूनिफॉर्म मोशन का है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इसी सिचुएशन में कि पहले ऑटो स्टार्ट होकर जब जा रहा था तो कुछ देर तक हम जब देखते हैं, जब लंबा दूरी तय करता है तो यहाँ पे ऑटो ड्राइवर जो था वो कुछ दूर तक, कुछ देर तक क्या कर रहा था, वो सेम ही स्पीड से चला रहा था, यानी स्पीड वेरी नहीं करता, ऐसा नहीं करता स्पीड एकदम ऊपर नीचे ऐसा नहीं करता, एकदम स्मूथली चल रहा था। कहने का मतलब ये है, यानी आराम से अगर 40 के स्पीड में चल रहा है तो 40 के स्पीड में चल रहा है, 50 के स्पीड में चल रहा है तो 50 के स्पीड में चल रहा है। अगर बस में बैठे हुए, ट्रेन में बैठे हुए तो ट्रेन अगर 100 स्पीड में चल रहे हैं तो 100 स्पीड में चल रहा है। तो ये जो सिचुएशन होता है ना, जो एक स्पीड से चलता है, तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। मतलब उस एक स्पीड से चलने का मतलब ये हो गया कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी जो भी वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगर हम ऐसे बोले, हर एक टाइम इंटरवल में सेम ही डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे मान लो कि एक सेकंड में अगर 20 मीटर कवर कर रहा है तो अगले एक सेकंड में भी 20 मीटर पर सेकंड 20 मीटर कवर करेगा, फिर उसके अगले एक मीटर में भी 20 मीटर करेगा, फिर उसके अगले एक सेकंड में भी 20 मीटर करेगा। तो जब ऐसा मोशन होता है ना, तो इस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। यानी हर एक इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कोई भी व्हीकल क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, और उसके साथ साथ हम भी कवर कर रहे हैं अगर अगर हम उस व्हीकल में बैठे हुए हैं तो। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो इसी को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इंटरवल या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। उसी को हमने यहाँ पे दिखा रखा है। सपोज मान लो कि ये एक बीच का कटा हुआ पोर्शन है, बीच का कटा हुआ पोर्शन इन द सेंस मतलब कोई भी गाड़ी स्टार्ट होके और कुछ देर तक यूनिफॉर्म मोशन में जाता है, यानी तो कैसे जाता है, तो मान लो कि x0 से स्टार्ट हुआ है, x0 से स्टार्ट हुआ है तो x0 से x1 गया है t टाइम में, फिर x1 से x2 गया है t टाइम में, फिर x2 से x3, x3 से x4, x4 से x5, x5 से x6 अप टू x10 तक गया है। और जो भी इंटरवल लिया हुआ है वो सेम इंटरवल लिया हुआ है, यानी सेम टाइम का। मान लो t टाइम है ये, तो ये भी t टाइम, ये भी t टाइम, ये भी t टाइम, हर एक टाइम सेम।
इसका मतलब अगर हम दो इंटरवल यानी हर एक इंटरवल का अगर लेंथ देखें या गैप देखें तो क्या है, हर एक का गैप सेम है। x1 माइनस x0 जो गैप है या डिस्टेंस है वो x2 माइनस x1 का है, वहीं x3 माइनस x2 का है। यानी हर एक जो रेगुलर इंटरवल का जो गैप हो रहा है ना, वो हर एक गैप क्या है, सेम है। और ये गैप बना कितना है, तो हर एक टी टाइम में बना है, यानी टी टाइम में बना है, टी टाइम। यानी हम बोल सकते हैं ये जो भी ऑब्जर्वेशन है वो किसका ऑब्जर्वेशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन का ऑब्जर्वेशन है, जिसमें क्या होता है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है कोई भी बॉडी। समझ में आ रही है बात? आई होप ये क्लियर है। ओके, अब सपोज अगर इसको हम लोग ग्राफ से दिखाना है तो क्या, तो अभी हमने देख लिया कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इसी तरह अगर हम लोग बनाएंगे कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो यहाँ पे सपोज मान लो कि एक ये डिस्टेंस का ग्राफ हो गया या फिर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं। अभी मान लो कि डिस्टेंस का ही ग्राफ ले रहे थे, यहाँ पे ले रहे हैं, और ये टाइम हो गया। तो 0 से t1 में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा यानी x1, उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा t1 से t2 के बीच में। तो t1 से t2 के बीच में जो टाइम है वो भी क्या है, फिक्स ही है। तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो x1 से x2 का लेंथ जो होगा वही लेंथ होगा जो x0 से x1 के बीच में होगा। t3 से t4 के बीच में जो गैप होगा वही होगा जो यहाँ से जो हर एक गैप होगा, यानी हर एक गैप, यानी ये गैप, ये गैप, ये गैप, ये गैप, ये गैप, हर एक क्या है, सेम है। और जब ऐसे ही करके हम लोग देखेंगे तो ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन का पाथ बन जाता है। ठीक है, यानी अगर हम डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ देखेंगे तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के केस में वो क्या होता है, तो ये ऐसा एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाता है जो कहाँ से पास करता है, तो ये ऑरिजिन से निकलते हुए जाता है। ठीक है, और ये एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा समझे कि ये x2 माइनस x1 हर एक जो गैप है वो हर एक टाइम गैप के अनुसार सेम है। तो देख लीजिए, तो मान लीजिए अगर कोई भी टाइम इंटरवल, कोई भी इंटरवल देखते हैं, कोई भी टाइम इंटरवल, तो मान लिया कि ये वाला टाइम इंटरवल देखते हैं x2 से x, यानी t2 से t3 वाला। तो t2 से t3 वाला देखेंगे तो ये मेरा ये हो जाएगा, ये वाला, और इसका हाइट हो गया ये, यानी टाइम गैप कौन सा हुआ, t2 टू t3, t2 टू t3। और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ या फिर डिस्टेंस जो हुआ वो ये वर्टिकल वाला ये होगा। तो इसी को हमने यहाँ पे करके बताया हुआ है। तो देखो, जैसे मान लो कि 0 से t1 में चला है, तो 0 से t1 में कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो 0 से x1 तक, यानी x1 माइनस 0 तक। वैसे ही अगर t1 से t2 जा रहा है तो ये कितना गैप किया है, तो x1 से x2 तक। तो ये लेंथ है ना, ये लेंथ इसी के लिए हमने यहाँ पे दिखाया है, क्योंकि ये सेम है। ठीक है, ये दो लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम है ना, तो यही है, यानी इसमें भी वही है। फिर अगर t2 से t3 में अगर देखेंगे तो t2 से t3 में जो बॉडी जा रहा है x2 से x3 जा रहा है, लेकिन ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या सेम है। तो फिर सेमी टाइम इंटरवल में ये भी डिस्टेंस क्या है, सेम ही है। सेमी टाइम इंटरवल में ये भी डिस्टेंस क्या है, सेम ही है। यानी हर एक टाइम इंटरवल में ये वाला जो वर्टिकल लेंथ है ना वो सेम है। तो जब वर्टिकल लेंथ को सेम करके चलेंगे तो जब इसको कनेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को, तो कैसे कनेक्ट करते हैं, इस डायगोनल से। तो यही डायगोनल जो होगा वो मेरा क्या देगा, यही डायगोनल मेरा इस डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ को दे देगा, या फिर अगर ये पोजीशन है तो पोजीशन और टाइम के ग्राफ को दे देता। तो आई होप ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा कि कैसे टाइम इक्वल टाइम के साथ इक्वल डिस्टेंस वर्टिकली इंक्रीज कर रहा है, और उसके कारण ये सारे पॉइंट को अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला ग्राफ मेरा आया है। अभी हम ग्राफ सेक्शन ऑलरेडी हम लोग लेंगे आगे क्लासेस में, तो इसी के लिए आपको परेशान नहीं होना है। इसमें हमने क्या किया, बस जो टाइम गैप लिया है ना उस टाइम गैप के अनुसार हमने वर्टिकल डिस्टेंस को कनेक्ट किया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो ये जो मेरा लेंथ है ये वाला जो है ना वही क्या है, तो वही मेरा ये ग्राफ का दिखाया हुआ है। ठीक है, ओके। अब जैसे मान लो कि अगर ये वाला सिचुएशन में बात कर रहे हैं, ये इस वाले सिचुएशन में देखो, अगर ग्राफ को रीड करोगे तुम देखोगे कि जीरो टाइम पे पोजीशन किसी भी बॉडी का कहाँ पे था, x1 पे था। तो 0 पे हम देखेंगे x1 पोजीशन है, t1 पे तब भी x1 पोजीशन है, t2 पे तब भी x1 पोजीशन है, t3 पे तब भी x1 पोजीशन है। मतलब टाइम इंक्रीज कर रहा है लेकिन इसका बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि बॉडी कहाँ पे है, तो रेस्ट में, यानी रेस्ट करने से ही पोजीशन चेंज नहीं होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जब यूनिफॉर्म मोशन है तब क्या होगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो रहा है। और कैसे हो रहा है, तो क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, हर एक इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, हर एक इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, और इसी को कनेक्ट करके बनाया तो एक स्ट्रेट लाइन बना है। यानी अगर ऐसा ग्राफ होगा तो आप लोग समझ सकते हो कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसका है, तो यूनिफॉर्म मोशन के केस का है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ तो बॉडी रेस्ट में ही है। तो ये तो यूनिफॉर्म, लेकिन जो एक्चुअल जो तरीका हमने ये बताया है, ये जो नॉन यूनिफॉर्म का, इसका अगर हम रियल टाइम एग्जांपल लेंगे तो वो हमने नए ग्राफ में बताया है, ये वाला। जैसे कार का मोशन हो रहा है
तो यहाँ पे देखो कार का मोशन हो रहा है, तो कार क्या होता है, सपोज यहाँ पे 0 टाइम पे कार का इंजन को हमने स्टार्ट कर दिया, अब 0 स्टार्ट करके रखा और 0 से 2 सेकंड के लिए अभी ये कार मूव नहीं कर रहा है। अब 2 सेकंड कार के स्टार्ट होने के बाद 2 सेकंड बाद अब हम इसको क्या करते हैं, मूव कराना स्टार्ट करते हैं। तो मूव कराने का मतलब क्या हो गया, एक्सीलेटर दबाते हैं कार का। तो जब एक्सीलेटर दबता है तो वो धीरे धीरे स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब धीरे धीरे स्पीड चेंज हो रहा होता है तो उसका क्या होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट पे ये चेंज हो रहा होता है। तो ये वाला जो हमने कर्व बनाया है ना, ये कर्व किसके लिए था, तो देखो अब जब स्पीड इंक्रीज करता है तो वो तो यूनिफॉर्म मोशन का केस नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग यूनिफॉर्म मोशन का देखें तो सिमिलर टाइम में इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था। देखो यहाँ पे हम बोल रहे हैं इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, तो ऐसा नहीं है कि अगर 2 सेकंड का टाइम है तो 2 मीटर का डिस्टेंस है, ऐसा कोई भी हो भी सकता है लेकिन नहीं भी सकता है। जैसे मान लो कि अगर हर एक सेकंड में ये 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी फर्स्ट 1 सेकंड में 5 मीटर, तो सेकंड 1 सेकंड में ये 5 मीटर का डिस्टेंस ही कवर करेगा, थर्ड 1 सेकंड में ये 5 मीटर का डिस्टेंस ही कवर करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है यहाँ पे जो ये कर्व ग्राफ है ये क्या है, ये तो यूनिफॉर्म मोशन का हो नहीं सकता है। तो जब यूनिफॉर्म मोशन का नहीं हो सकता है तो ये क्या, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पीड इंक्रीज कर रहा है। जब स्पीड इंक्रीज कर रहा है यानी हर एक इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर इसमें नहीं होगा, कार इसमें हमेशा इंक्रीज ही करेगा डिस्टेंस, अपने हर एक इक्वल टाइम में डिस्टेंस अलग अलग ही होगा। लेकिन 2 सेकंड तक अपने स्पीड को क्या किया, इंक्रीज कराया, और 4 सेकंड तक जैसे ही चौथा सेकंड पे जा रहा है तो जो भी स्पीड अचीव हुआ होगा, मान लो 40 मीटर पर सेकंड हुआ होगा, तो उस 40 मीटर पर सेकंड के साथ वो नेक्स्ट 6 सेकंड के लिए जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक तुम देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। जो हमने रियल सिचुएशन बताया था कि कार ड्राइवर स्टार्ट किया कार को और कोई स्पीड पर ले जाके उसके बाद 6 सेकंड के लिए यूनिफॉर्म मोशन के साथ चलता है। तो जब 6 सेकंड के लिए यूनिफॉर्म मोशन के साथ चलता है तो ग्राफ जो आएगा वो क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ यही था, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हर एक इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ से लेके 4 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के बीच में। उसके बाद मान लो कि उसका डेस्टिनेशन आ रहा होगा, ठीक है, तो जब उसका डेस्टिनेशन आ रहा होगा तो उस क्या होगा, उसके बाद वो रुक गया होगा। तो मान लीजिए तुरंत ब्रेक लगा के अब वो क्या हुआ, अब यहाँ इस पोजीशन पे स्ट्रेट हो गया। तो ये वाला पोजीशन क्या था, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखे तो ये रेस्ट का पोजीशन था। मतलब ये चला के एक ब्रेक मार के क्या हुआ, अब रेस्ट में आ गया। अब टाइम इंक्रीज कर रहा है लेकिन वो अपने डेस्टिनेशन पे आ गया है। मान लो कि इसका डेस्टिनेशन अब 20 किलोमीटर दूर है रेफरेंस लाइन से, तो अब ये हमेशा 20 किलोमीटर पे ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये ग्राफ क्या कर रहा है, पहले इंजन स्टार्ट हुआ उसके बाद 2 सेकंड से वो इंक्रीज कर रहा है अपनी स्पीड, उसके बाद स्पीड इसका कांस्टेंट हो गया, यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया, और ये वाला जो हो गया वो रेस्ट का सिचुएशन हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझना है। ठीक है, इसको क्या करना है, सिंपल जो जनरल मोशन होता है उससे कनेक्ट कर देना। ठीक है, अब इसी को हम लोग आगे समझते हैं। जब कार मोशन कर रहा है तो 2 चीज हमको समझ में आ रहा है, क्योंकि कार मोशन में हो गया तो उसके साथ स्पीड क्या हो रहा है, एसोसिएट हो जा रहा है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ये हम लोग क्या अभी देखेंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है और एवरेज स्पीड क्या होता है। ठीक है, अब बताइए, अभी हमने कार का मोशन देखा, तो कार स्टार्ट होके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया। तो जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया तो मान लो कि पॉइंट का पोजीशन का चेंज हुआ। तो जब भी पोजीशन का चेंज होता है तो क्या होता है, उस 2 पोजीशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि हमने देखा है कि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट चेंज इन पोजीशन। तो जब कार स्टार्ट होकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया यानी उस दोनों पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट कार ने करा। ठीक है, अब देखना होगा कि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया हुआ है तो कार कितना टाइम लिया, कितना टाइम में गया। तो यही हमको बताता है कि कार का वेलोसिटी कितना है। तो यही हमने ऑलरेडी लिख रखा है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी टेल्स अस हाउ फास्ट द पोजीशन इज चेंजिंग एंड इन विच डायरेक्शन। मतलब चेंज इन पोजीशन तो हुआ, तो चेंज इन पोजीशन हुआ तो उसके पास डायरेक्शन है। तो अगर वो मेरा चेंज इन पोजीशन क्या बताता है, चेंज इन पोजीशन बताता है कि वो कितना टाइम में चेंज इन पोजीशन किया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। ठीक है, अब उसमें अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी देखिए कि वो चेंज इन पोजीशन को कैसे कवर किया, उसका मोशन कैसे हुआ। ठीक है, उसका मोशन, उसका एवरेज वेलोसिटी कितना आया, ये बताता है कि जो चेंज इन पोजीशन जो है ना वो कितना फास्टली किया है या कितना लेटली किया है, यानी कितना तेजी से किया है या कितना स्लो किया है, ये मेरा एवरेज वेलोसिटी बताता है। ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट अगर 20 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो एवरेज वेलोसिटी ये बताएगा
कि वो जो 20 किलोमीटर कोई भी बॉडी अगर कंप्लीट किया है तो वो तेज़ी से किया है, कितना तेज़ी से किया है और कौन से डायरेक्शन में किया है, या अगर धीरे किया है तो कितना धीमे किया है और कौन से डायरेक्शन में किया है। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है कि एवरेज वेलोसिटी नथिंग बट इट्स टेल्स अबाउट हाउ फास्ट द पोजीशन इज चेंजिंग एंड इन विच डायरेक्शन पोजीशन इज चेंजिंग। ओके, इसको डायरेक्ट डिफाइन करेंगे तो ये हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। मतलब चेंज इन पोजीशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया, कितने टाइम इंटरवल में गया, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी होगा। तो वही हमने यहाँ पे लिख लिया कि एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यानी जो टाइम मतलब डिस्प्लेसमेंट को करने में लिया है वो टाइम हमको लेना है और जितना डिस्प्लेसमेंट लिया है वो दोनों का रेशियो। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, मैथमेटिकली इसको डेल एक्स बाई डेल टी, और डेल क्या होता है, जो चेंज इन पोजीशन चेंज होता है और यहाँ पोजीशन चेंज है तो चेंज इन पोजीशन हो गया डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब जैसे मान लो कि एक सिचुएशन एराइज करते हैं, मान लो कि कोई पार्टिकल क्या हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट से कोई पोजीशन अपना पार्टिकल स्टार्ट किया और यहाँ से वो पहले 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, और ये 20 मीटर का डिस्टेंस जो कवर किया वो कितना टाइम में ले रहा है, तो मान लीजिए कि ये 5 मिनट में किया 20 मीटर। ठीक है, और फिर से वो क्या हो रहा है कि फिर से अपने ही पाथ पे रिटर्न हो जा रहा है 10 मीटर, यानी 10 मीटर ये अपने पाथ पे रिटर्न हो जा रहा है, और ये कितना कर रहा है, तो ये मान लो कि अगर 1 मिनट में कर रहा है। तब बताइए कि ए से पहले बी गया, फिर बी से सी आया अपने ही पाथ पे, तो बताइए कि इस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो कितना होगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट, तो कितना डिस्प्लेस किया, तो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया, यहाँ से क्योंकि मोशन स्टार्ट हो गया, तो जब मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 50 मीटर, सॉरी 20 मीटर, और ये फर्दर कितना है 10 मीटर, तो यानी ये यहाँ से 10 मीटर होगा, यानी इसका फाइनल पोजीशन कितना है 10 मीटर पे। तो अगर एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन पोजीशन कितना है, तो 10, और इनिशियल पोजीशन 0 था तो 0 हो गया डिवाइडेड बाई कितना हो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। और टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम, तो इधर से इधर जाने में 5 मिनट और इधर से इधर जाने में 1 मिनट, यानी 6 मिनट। तो टोटल कितना हो गया, तो 5/3 मीटर पर सेकेंड, ये इसका एवरेज वेलोसिटी हो गया। अब कौन से डायरेक्शन में हुआ है, तो देखो ये जो हुआ वो पॉजिटिव हुआ, चेंज इन पोजीशन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस से राइट साइड में, तो डायरेक्शन भी हमको क्या हो गया, पता चल गया। एक और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लिया कि कोई पार्टिकल है, वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और एक सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, ऐसे गया और फिर ऐसे आया, और जिस सर्कुलर पाथ पे जा रहा है उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो है मान लो कि 1 मीटर, ये इसका सेंटर है, ये 1 मीटर का रेडियस है। ठीक है, अब आपको बताना है कि जब ये पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया है और इसको जाने में, ये पाथ में जाने में कितना टाइम लगा है, तो टाइम इक्वल टू लगा है मान लो कि पाई सेकेंड लगा है। ठीक है, पाई सेकेंड में 3.14 इतना सेकंड लगा है। तो बताइए कि ए और बी में जब गया डिस्प्लेस किया तो उसका एवरेज वेलोसिटी कितना है, तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन पोजीशन। तो पहले इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन कितना है बी पे, तो पोजीशन एट बी माइनस पोजीशन एट ए डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। तो पोजीशन एट बी कितना था, इनिशियल रेफरेंस से देखना होगा, तो रेफरेंस से ये कितना दूर है, तो डायमेट्रिकल लाइन पे है, तो ये 2 यूनिट की दूरी पे है, 1 + 1 2 माइनस इनिशियल पोजीशन वाज 0 क्योंकि रेफरेंस पॉइंट है, और टाइम कितना लेगा, तो पाई ले गया, तो पाई ले लिया। ठीक है, तो आपको क्या समझ में आ गया, तो इसका एवरेज वेलोसिटी जो निकल के वो 2/पाई हो गया। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। सपोज मान लो कि अगर यही क्या करता है कि ये पूरा और एक पाई सब टाइम लेता और ये अपने इनिशियल पॉइंट पे आ जाता, तब क्या होता, फाइनल पॉइंट भी ए होता और इनिशियल पॉइंट भी ए होता, तो चेंज इन पोजीशन 0 हो जाता, तो टोटल 2 पाई में इसका एवरेज वेलोसिटी होता वो कितना हो जाता, 0 हो जाता। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसका स्पीड का वेरिएशन, एवरेज स्पीड का वेरिएशन, और इसके बारे में और भी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे और कंसेप्ट को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।